ठीक है बेटा। सो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, दैट इज वी स्टार्टेड ऑफ विद द आईयूपैक नेमिंग हमने स्टार्ट किया था, और आईयूपैक नेमिंग में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग कर रहे थे। मैं कुछ और एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के करा रहा हूँ, एंड विद दैट वी वुड बी डूइंग विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नेमिंग, एंड फिर आगे प्रोसीड करेंगे क्या चीज़ें हैं फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल। अभी भी बेटा जीरो से ही स्टार्ट करूंगा चीज़ें, अगर नहीं आती हैं कोई दिक्कत है फिर से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ऐसा नहीं है दूर चले गए हम। ये एग्जांपल है बेटा। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या सीखा है, दैट वी नीड टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन इन द कंपाउंड, की मेरे कंपाउंड में कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन है। मुझे दिख रहा है स्ट्रेट चेन टू बी द पेरेंट चेन दैट इज ऑफ 9 कार्बन एटम्स। ये दिस इज बीइंग चूजन एज द पेरेंट बेटा। इस पेरेंट के साथ में देन वी नीड टू गिव द नंबर टू द पेरेंट इन सच अ वे दैट द ब्रांच विच इज देयर शुड गेट द लीस्ट नंबर। अब एक तरीका है 1 2 3 4 5, दूसरा 1 2 3 4 5। बच्चे दोनों साइड में से कहीं से भी जाओ, यू आर गेटिंग द 5 नंबर टू द ब्रांच, सो वी वुड गिव 5 नंबर टू द ब्रांच। 5 नंबर हो गया ब्रांच का। अब ब्रांच नॉर्मल ब्रांच नहीं है बेटा, ब्रांच इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, मतलब ब्रांच इन ब्रांच कॉन्सेप्ट है, ब्रांच के अंदर भी फर्दर ब्रांच है। सो कैसे करते हो उसको, देखो इधर यहां से ब्रांच चालू हुई आपकी, in this particular one we need to choose the longest carbon from here now। यहां से चलते हुए आप राइट जाओ, आप लेफ्ट जाओ, आप नीचे जाओ, आपकी मर्जी है, कहीं पर भी जाओ। सो मुझे लग रहा है शायद यहां जाऊंगा तो लॉन्ग चेन बन सकती है मेरी 3 कार्बन एटम्स की, इससे ज्यादा की बन सक रही है क्या कहीं पर भी, तो वी हैव चूजन दैट एज द पेरेंट। अब नंबरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3, तो बेटा फर्स्ट कार्बन पे there are two methyl groups beta, this is a methyl group, this is a methyl group, this is eventually this thing, मैंने पूरा लिखा नहीं है बट इट इज CH3 मेन चेन की किस पोजीशन पे ब्रांच है, 5th पोजीशन पे। ब्रांच की किस पोजीशन पे ब्रांचेस है, 1st पोजीशन पे। 2 है तो 1,1। किस चीज की ब्रांच है बेटा, डाइमिथाइल की। उसके बाद आपके पास ये कितने कार्बन की है बेटा, दिस थिंग ऑफ 3 कार्बन एटम विच वी कॉल इट टू बी प्रोपाइल, एंड बेटा पेरेंट कितने का है, 9 कार्बन का, तो इट वुड बी नोनेन। बेटा प्रोपेन तो तब लिखता ना जब पेरेंट होती, ये भी तो ब्रांच ही है, मेन चेन की तो ये ब्रांच है ना, इस ब्रांच की ये 2 ब्रांचेस हैं, तो इवेंचुअली तो ये पूरा का पूरा ब्रांच है ना, तो इसलिए उसको प्रोपाइल लिखा हमने, प्रोपेन नहीं लिखा। गॉट इट। अब मल्टीपल अगर ब्रांचेस हो, मतलब एक ही में मल्टीपल ब्रांच भी आ सकती है आपके पास, मतलब सर ये देखो ये है बेटा, ध्यान दोगे अच्छे से इधर। इसमें अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो पेरेंट क्या दिख रहा है मुझे, ये रहा अगेन पेरेंट मेरा। इस पेरेंट में नंबरिंग मुझे यहां से दिख रही है होती हुई, ठीक है बेटा। अब किस पे ब्रांच है, 2nd पे ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, मिथाइल की ब्रांच है। 4th पे ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स की ब्रांच है। अब इस कॉम्प्लेक्स में भी क्या चूज करना है, पेरेंट चूज करना है, तो आपकी मर्जी, आप राइट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, डाउन जाओ, तीनों से सेम ब्रांच आ रही है 2 कार्बन की, मतलब मेन पेरेंट चेन आ रही है 2 कार्बन की। अब किस नंबर पे ब्रांच है, 1 2। अब बेटा 2 ब्रांचेस है, बात आती है सर पहले किसको लिखेंगे बाद में किसको लिखेंगे। हमने क्या सीखा है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो पहले लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली जो बाद में आता है वो बाद में लिखा जाता है। एंड जब नॉर्मल ब्रांचेस की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था उसमें डाई ट्राई का डी और टी कंसीडर नहीं करते अल्फाबेट में, बट अगर कॉम्प्लेक्स है आपके कंपाउंड में तो कॉम्प्लेक्स वाले केस में वी डू कंसीडर ड्राई एंड
ट्राई फॉर दैट, डाई का डी, ट्राई का टी, वी वुड बी कंसीडरिंग फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो बेटा इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो पहले कौन लिखा जाएगा दोनों में से, क्योंकि डाई का डी कंसीडर करेंगे। सो नेम वुड कम आउट टू बी 4 पे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, देन 2 पे मिथाइल एंड पेरेंट इज ऑफ। बोलो बेटा, बात समझ में आई? हाँ वैभव बोल बेटा, क्या डाउट था? ये तो उससे भी मैं कॉम्प्लेक्स चीज बता रहा हूँ, वो तो बहुत बेसिक चीज बताई थी, ये समझ में आ गया, वो नहीं आया तो उसका मतलब कुछ तो है रीजन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी बेटा ये है। सो पेरेंट अगेन द सेम वन, दिस इज द पेरेंट। इस पेरेंट में नंबरिंग बच्चा दोनों में से किसी साइड से भी जाते हो तो एक 5 मिल रहा है, एक 6 मिल रहा है, दोनों साइड से अगर आप चेक करते हो। बट वी वुड बी गिविंग द नंबर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक इथाइल है बेटा, दूसरा डाइमिथाइल है, तो डाइमिथाइल और इथाइल में से पहले कौन आएगा? तो नंबरिंग वुड बी डन फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो क्या है 6 पे इथाइल, 5 पे डाइमिथाइल। सिक्स पे इथाइल और पेरेंट इज ऑफ। बोलो बेटा, समझ में आई बात? पक्का? चले आगे, चलो। आप लोग नंबर करोगे, नेम करोगे इसको जल्दी से, एंड देन वी वुड बी मूविंग फर्दर। क्या बेटा? बेटा वो तो लीस्ट नंबर देना है हम लोगों को ब्रांच को, चाहे लेफ्ट टू राइट जाते हुए आए चाहे राइट टू लेफ्ट आते हुए आए, वो तो हमें देखना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है वो ऐसा। ये क्या है बेटा? डाइमिथाइल इथाइल ही तो है, 2 कार्बन का इथाइल ही तो होता है। जल्दी से। शिवांग कर ले बेटा जल्दी से, तो इनको कर लिए, लिख लिए, फिर लिखना बेटा। हाँ जी सर। पेरेंट पेरेंट की नंबरिंग अगर आप चेक करते हो तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट क्या हो जाएगा? नंबरिंग ऑफ पेरेंट आप इधर से ही करोगे तभी चलेगा, क्योंकि यहाँ से दोनों से 5 आ रहा है, कहीं से भी ले सकते हो आप।
फिफ्थ पे दो ब्रांचेस आ रही हैं बेटा, बट दोनों ब्रांचेस अलग अलग ब्रांच है। इसकी पेरेंट क्या हो जाएगी, दिस, इसकी पेरेंट क्या हो जाएगी, दिस, एंड दोनों की पेरेंट के वन पे क्या है, डाइमिथाइल है। अब दोनों में डाइमिथाइल तो कॉमन हो गया, अब किसकी बात आएगी, अब डाइमिथाइल जब सेम हो गया तो उसके बाद वाला लेटर देखो, एक में आ रहा है डाइमिथाइल के बाद इथाइल, दूसरे में आ रहा है डाइमिथाइल के बाद प्रोपाइल। तो बेटा इथाइल और प्रोपाइल में से चेक करो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, मुझे लगता है शायद इथाइल पहले आता है। सो द नेम वुड बी 5 पे 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, देन 5 पे 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और बेटा पेरेंट चेन नेम दैट इज नोनेन। बोलो बेटा किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं क्लियर हुई हो बात, प्लीज आस्क। बेटा रख दे इसको। चलिए आगे, अगर क्लियर है अच्छे से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा पक्का। एक और चीज बता देता हूं, कभी कभी क्या हो सकता है बेटा, मान लो कि ये दोनों ब्रांचेस सेम होती, चाहे सेम नंबर पे होती चाहे डिफरेंट नंबर पे होती, ब्रांच सेम है, मतलब हो सकता है दोनों ये होती डाइमिथाइल इथाइल की, तब बच्चा एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं बिस। दो के लिए, दो सेम के लिए, कॉम्प्लेक्स दो सेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिस। सो बिस किस पे है, अब जिस पे भी है, मान लो यहाँ पे 5 पे ही है, तो बिस 5,5 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, जो भी नेम होता, पेरेंट का जो नेम होता, आप पेरेंट का नेम डाल देते साथ में, नोनेन है तो नोनेन डाल दोगे बेटा। क्लियर, क्लियर टू वी ऑल। चलें आगे। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में 2 के लिए है हम यूज करते हैं बिस, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्रिस, बट अगर नॉर्मल है तो डाई ट्राई यूज करते हो, उसमें डाई की जगह हम बिस यूज करते हैं, ट्राई की जगह हम ट्रिस यूज करते हैं, दैट इज द थिंग, और कुछ नहीं। चल सकते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम, पक्का, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट थिंग। अब आती है हमारे पास आयुपैक नेमिंग ऑफ unsaturated hydrocarbons। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है बेटा जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस आ जाए, उस वाली नेमिंग के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट व्हाट वुड बी द नेम फॉर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। सी, इसमें भी अब बेटा देयर आर फ्यू रूल्स। रूल कहता है अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब सर ये है बेटा हमारे पास कंपाउंड, बोलते हैं इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन माय कंपाउंड, then the parent chain should be taken the one which includes the double bond or triple bond, चाहे वो चेन छोटी बने चाहे वो चेन बड़ी बने, irrespective। मतलब कहने का बेटा कि मेरी पेरेंट में ये तो आएगा ही आएगा, अब आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी जाओ, इसके बिना पेरेंट नहीं बन सकती, चाहे वो चेन छोटी बन रही हो चाहे वो चेन बड़ी बन रही हो, बट डबल बॉन्ड अगर मेरे कंपाउंड में है तो वो मेरे पेरेंट में आएगा ही आएगा। क्लियर, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके मेरा पेरेंट लॉन्गेस्ट कार्बन का क्या बन पा रहा है, मुझे दिख रहा है ये बन पा रहा है। क्लियर, अब बोलता है जो नंबरिंग है बेटा, नंबरिंग वुड बी डन इन सच अ वे दैट कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें लीस्ट नंबर देना है, चाहे ब्रांच को ज्यादा नंबर मिल जाए कोई बात नहीं, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट नंबर। तो अगर मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना चाहूं तो पेरेंट की ब्रांच तो ये हो गई बेटा, नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5,
गॉट इट व्हाई आई हैव चूजन दिस। अब आते हैं नेम पे। 5 कार्बन की बेटा एल्कीन है जिसको आप नाम देते हो पेंटीन, बट इन की पोजीशन बतानी पड़ेगी किस पोजीशन पे है। जरूरी तो नहीं है ना इन हर समय फर्स्ट नंबर पे ही होगा, हो सकता है सेकंड पे होता, थर्ड पे होता, किसी पे भी होता। सो ये किसकी ब्रांच है, किस चीज की ब्रांच है, इथाइल की। किस नंबर पे है, 2 पे, 2 पे इथाइल। पेरेंट किसकी है, पेंट की। किस नंबर पे इन है, 1 पे। बेटा 1 और 2 दोनों पे है तो लीस्ट कौन सा उनमें से, सो 1 दोगे ना, पेंट 1 हो गया नेम। हाँ जी, नहीं लिख सकते, वो तब लिख सकते हो अगर कोई ब्रांच नहीं है। अगर कोई भी ब्रांच आ जाती है, अकेला अगर एल्कीन है एल्काइन है तो लिख सकते हो, बट अगर ब्रांचेस आ गई हैं कुछ और आ गया तो नहीं लिख सकते, तब आपको बीच में ही लिखना पड़ेगा उसको। बोलो बेटा, चल दूं आगे। सेकंड कहता है देयर कुड बी द केस दैट ऐसा कुछ कंपाउंड है बेटा। बोलता है अगर हमारे कंपाउंड में देयर आर मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, मतलब हो सकता है एक डबल एक ट्रिपल हो सकता है 2 डबल 1 ट्रिपल हो सकता है 2 ट्रिपल 1 डबल हो सकता है 2 डबल हो खाली, मल्टीपल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स अगर हैं तो दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि वो वाला रूल अभी आएगा थोड़ी देर बाद। ये है बेटा, तो बोलता है अगर मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हमारे कंपाउंड में है तो वी नीड टू टेक ऑल दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन द कंपाउंड टू बी इन द पेरेंट चेन। पहली चीज तो पेरेंट क्या होने वाली है मेरी, दिस। इस पेरेंट में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। नंबरिंग कैसे देनी है, लोवेस्ट लोकेंट के तरीके से। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी गेटिंग द लीस्ट नंबर। अगर आप देखते हो यहां से चलते हो तो इसको 2 मिल रहा है, बट यहां से जाते हुए इसको 1 मिल रहा है ना बेटा, 4 कहां से आ गया, 1 मिल रहा है, तो वी वुड कंसीडर 1 1 2 3 4 5। इसमें किसी को दिक्कत सर कैसे चूज करा, बेटा नोट डाउन ही करता रहिए, बाद में फिर पूछियो कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। सो ब्रांच किस पोजीशन पे है बेटा, सेकंड पोजीशन पे। किसकी ब्रांच है, इथाइल की, तो पहले ब्रांच का नाम लिखो। पेरेंट किसकी है, पेंट की है। सुन लो यहां पे अच्छे से। अब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मेरे कंपाउंड में हैं, पहले नेम लिखा जाता है डबल बॉन्ड का, फिर नेम लिखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड का। सो डबल बॉन्ड किस पे है बेटा, 4 पे क्यों है यार, 3 और 4 दो नंबर पे है, तो उसमें लीस्ट नंबर कौन सा है, 3 या 4, फिर 3 पे। हम अगर वैसे लिखते हैं तो ई एन ई लिखते हैं, बट अगर डबल बॉन्ड चेन के बीच में आ रही होगी कहीं, नेम के बीच में, तब उसका ई एलिमिनेट हो जाता है। ई हर समय लास्ट में आएगा बस। अगर डबल बॉन्ड लास्ट में होती तो उसके लिए आता, ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में होगी तो उसके लिए आएगा, जो भी चीज लास्ट में होगी उसमें आएगा ई, यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ से ई मैंने एलिमिनेट करा, दैट इज अ रूल, इट्स नॉट दैट मैंने अपनी मर्जी से किया, ये रूल है। अब किस पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत किसी को सर क्या लिखा आपने, बोलो बेटा। चल सकता हूं आगे, आगे बढ़ते हैं।
अब बोलता है इट कुड बी पॉसिबल दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपके पास कंपाउंड में है। इधर प्लीज मान लो ये है बेटा, दिस इज द कंपाउंड। आपके कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ब्रांच कोई नहीं है, तो दिस इज ओनली द पेरेंट वन, सोचने की भी जरूरत नहीं है। बात आती है नंबरिंग की। अगर आप नंबर देते हो तो बेटा यहाँ पे लोकेंट्स फेल हो जाएंगे आपके। एक जगह से डबल को 1 नंबर मिल रहा है, ट्रिपल को 6 मिल रहा है, दूसरी जगह से ट्रिपल को 1 मिल रहा है, डबल को 6 मिल रहा है, तो मतलब दोनों साइड से अगर देखते हो तो 1,6 ही मिल रहा है डबल ट्रिपल को, बट नेमिंग तो अलग अलग आएगी, दोनों में से कहीं से भी लिखोगे। लोवेस्ट लोकेंट फेल, यही हम पहले भी सीखा था हमने, लोकेंट्स फेल हो जाते हैं तो हम प्रेफर किसको करते हैं, अल्फाबेटिकली जो भी पहले होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो जब भी डबल ट्रिपल में ऐसा होता है तो वी कंसीडर गिविंग डबल बॉन्ड द लीस्ट नंबर, चाहे ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा मिल जाए, वी डोंट केयर अबाउट इट। सो नंबरिंग वुड बी, किसी को प्रॉब्लम सर कैसे करी है नंबरिंग? मैं यहाँ पे दूसरी भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब करो तो आपको भी पता रहे कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। तो नेम क्या होने वाला है, हेप्ट, किस पे इन है, 1 पे इन, 6 पे, बोलो बेटा 10, क्लियर। एक और रूल है बेटा, 4th वन, ये है बेटा, बोलता है अगर अब मेरे कंपाउंड में मल्टीपल डबल या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड हो, मिनिमम 2 डबल या 2 ट्रिपल बॉन्ड मेरे कंपाउंड में अगर होती है, तब क्या करते हो देखना। मैंने कोई ब्रांच नहीं ली, कुछ नहीं लिया, जनरली कर रहा हूँ। नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट का काम करना है, दोनों में से कहीं से भी जाओ, दोनों डबल बॉन्ड्स का सम आके लीस्ट आना चाहिए, तो यहां से शायद लीस्ट आएगा, होगा ऐसा, क्योंकि वहां से चलोगे तो 3 और 5 मिलेगा, यहां से जा रहे हो तो 2 और 4 मिल रहा है, 2 + 4 = 6, 3 + 5 = 8, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे मेन बात आती है, बोलता है अगर मल्टीपल डबल या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं, होना क्या चाहिए था, हेप्ट, यही होना चाहिए था। आगे जो नेम लिखेंगे लिखेंगे हेप्ट 1, 2, 3, जो भी है। अगर डबल बॉन्ड 2 है या ट्रिपल बॉन्ड 2 है या 3 है या 4 है, मिनिमम 2 से, आप पेरेंट चेन का नेम एड्स विद ए, हेप्ट की जगह क्या लिखोगे, हेप्टा, ऑक्टा, पेंटा, ब्यूटा, ए ऐड हो जाएगा साथ में, तो इट वुड बी हेप्टा, किस पे है, 2 पे और 2,4 डाई ENE, दिस वुड बी द नेम ऑफ इट। बोलो बेटा, क्लियर ऑल ऑफ अस, पक्का? नाउ वी कैन नोट इट डाउन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब कुछ एग्जांपल्स करना और फिर आगे बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप पे। तो बेटा इसलिए बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट इजी कि मैं एक एग्जांपल बताऊँ और सब चीज़ आपको बता दूँ, वो पॉसिबल नहीं है, और मैं हवा की तरह इसमें चला जाऊँ आगे, सीधा आईयूपैक नेमिंग बोलूँ ख़त्म हो गई, वो हो नहीं पाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली कर पाओगे, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड दीज ऑल थिंग्स वुड बी यूज्ड इन द 12th क्लास। दिस इज द बेस ऑफ 12th, मतलब समझ लो यहाँ से 12th स्टार्ट हो जाती है आपकी, इसलिए मैक्सिमम स्कूल इसको लास्ट में कराते हैं, दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर फ्यू एग्जांपल्स। अब आप लोगों को पता है सब चीज, करना स्टार्ट कर दो। एक चीज और बता रहा हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी इज मोर देन दैट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं बोलूंगा, अभी आपने फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं पढ़ा, सब्स्टिट्यूएंट जो भी आपने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल,
उनकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। तो मतलब अगर कभी भी आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग वुड बी डन इन सच अ वे दैट द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट नंबर। मुमताज कुछ पूछ रही थी बेटा तू? ठीक है, सो एग्जांपल्स दे रहा हूं कुछ, अपने आप ट्राई करोगे पहले, फिर मैं डिस्कस करूंगा, देन वी वुड मूव फॉरदर। स्टार्ट विद इट। बेटा जल्दी से करना स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग द टाइम प्लीज। जल्दी से गो फॉर इट। 10 एग्जाम्पल्स हैं, मैक्सिमम 15 मिनट, बहुत ज़्यादा हो गए तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम बोल दिया। जल्दी से करो, देन स्टार्ट विद फंक्शनल ग्रुप्स। उतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, 15 मिनट मैक्सिमम। See over here now. Either first one, the numbering would be done from here. 1, 2, 3, 4. 4 पे मिथाइल है, so the name would be 4-methyl. 5, 6, 7 hept 2-ene. साथ ही तो है बेटा, ऑक्ट कहाँ है? हेप्ट ही तो है। 4-methyl hept 2-ene. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट वन बेटा, कहीं से भी नंबरिंग करें, दोनों डबल बॉन्ड्स को सेम नंबर मिल रहा है। अब जब डबल बॉन्ड को सेम मिल रहा है तो वी हैव टू गिव द लीस्ट नंबर टू द ब्रांच एज वेल देन। सो यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो इट वुड बी 4 ethyl 3 methyl and parent is 1 2 3 4 5 6 7 8 octa
ऑक्टा 1,7 डाइईन, ऑक्टा ए आएगा, रूल के अकॉर्डिंग ए आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सीधा कर दे। नंबरिंग वुड बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 3 पे मिथाइल, पेरेंट इज 5, तो पेंट 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन। नेक्स्ट पेरेंट 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 1 आइन, दिस इज पेरेंट, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, नंबरिंग वुड बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है और 6 पे मिथाइल है, तो 6 पे मिथाइल ऑक्टा 2,4 डाइईन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेरेंट इज दिस, पेरेंट की सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सॉरी ये आप लोगों ने गलत किया होगा, एक बार ठीक कर लेना दिस वुड बी द पेरेंट, बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन यही बनेगी बच्चे, जो सीधी लेता काउंट कर कितने कार्बन आ रहे थे, इसमें 7 आ रहे हैं, so 2 3 4 3, तो it would be 5 methyl hept 3 ine, हेप्ट 3 आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स है बेटा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सो हेप्टा, हेप्टा नहीं होएगा, हेप्ट 1 2 3 4 4 इन 2 आइन, दिस इज माय पेरेंट, numbering would be done from here, तो 7,7 dimethyl, parent is of 8 carbon atom, so octa 2 और 1 और 3 पे 1,3 डाई-EN और 5 YNE, 5 YNE। नेक्स्ट इज दिस इज माय पेरेंट, इस पेरेंट की सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 3 पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। मुमताज कौन सा नहीं हो रहा था बेटा, हो गए अब, अरे क्या बात है। और ये पेरेंट 1 2 3 4, 4 पे इथाइल 4 पे मिथाइल और 7 कार्बन है, तो हेप्ट 1 आइन, 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 1 आइन, 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 1 आइन, गॉट इट। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 4 पे है बेटा इसलिए लिया। अच्छा, वहां से डबल बॉन्ड को चेक करना क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को उस साइड से, ये दिख रही है, मैंने सिखाया था अगर दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा हो डबल और ट्रिपल को तब वो करते हैं, उसके बिना नहीं होता वो रूल एप्लीकेबल। जब लोएस्ट लोकेंट फेल होते हैं तब वो एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे तो लोकेंट्स फेल ही नहीं हो रहे। हाँ बेटा बोल। 2 डबल या 2 ट्रिपल मिनिमम, मिनिमम 2 डबल मिनिमम 2 ट्रिपल अगर कंपाउंड में है, दोनों में से कुछ भी
तो वो एप्लीकेबल होगा, एक डबल एक ट्रिपल पे नहीं होगा। दो डबल एक ट्रिपल पे हो जाएगा, दो ट्रिपल एक डबल पे हो जाएगा, बट मिनिमम दो डबल या दो ट्रिपल पे होगा वो एप्लीकेबल। क्या नहीं आया बेटा, बोलना। हाँ, क्यों करेंगे, मुझे रीजन तो बताओ बेटा। लोकेंट्स हमने लोएस्ट लोकेंट सीखा है, ऐड करके चेक करना लोएस्ट लोकेंट एक बार दोनों साइड से। एक चीज होती है कि लोकेंट में, तो दोनों को ऐड करके पूछ रहा हूं क्या आएगा। वहां से आता है 2 पे और 4 पे, तो 2 प्लस 4 इज 6। इधर से आता है 3 पे और 5 पे, 3 प्लस 5 इज 8। तो यहाँ पे क्या वो रूल लग पाएगा जो आप कह रहे हो? वो तो तब लगता है जब लोकेंट्स फेल हो रहे हो, और जो नंबर एक साइड से डबल को मिल रहा है वही नंबर दूसरी साइड से ट्रिपल को मिल रहा हो, तब लगता है वो, नहीं तो लगता ही नहीं। गॉट इट? चलें आगे अब। ठीक है, हेडिंग दे दो बेटा, आईयूपैक नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। आईयूपैक नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ध्यान से सुनोगे अच्छे से अब, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप्स, देखो फंक्शनल ग्रुप्स मे बी आइदर बीइंग यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स और दे मे बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रीफिक्स। मतलब या तो आप उनको सफिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो या उनको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो सफिक्स में जाता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो प्रीफिक्स में यूज़ होता है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो प्रीफिक्स में ही आते हैं बिकॉज उनकी प्रायोरिटी एल्केन चेन से भी कम होती है। जिसमें से 3 ग्रुप्स के लिए हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। अभी 3 ग्रुप्स में मैं कौन कौन सी बात कर रहा हूं आपसे? सबसे पहला हेलोजन्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हो बेटा किससे? एक्स से। वो एक्स क्या क्या हो सकता है? एफ सी एल, बी आर आई। इसके लिए बेटा जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। Second, it's the nitro group, that is NO2. It would always be coming in the form of the prefix with the name of nitro. कुछ और नहीं हो सकता, खाली नाइट्रो यूज होता है। एक और आता है जिसको हम नाम देते हैं बेटा ईथर, जो कि क्या होता है? पेरेंट चेन के बीच में कहीं पर O दिखे आपको, दोनों साइड से एल्काइल चेन चल रही है, एल्काइल को हम नाम देते हैं आर ग्रुप का। आर और आर डैश, मतलब सेम भी हो सकती है दोनों चेन राइट लेफ्ट पे, डिफरेंट भी हो सकती है दोनों चेन राइट लेफ्ट पे, बट इन द मिडल ऑफ द चेन, मिडल मतलब स्पेसिफिकली मिडल नहीं, बीच में कहीं पर भी अगर ओ आता है तो दैट इज अ ईथर ग्रुप। और ईथर के लिए प्रीफिक्स आप यूज करते हो क्या यूज करते हो? मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, डिपेंड्स ऑन कितने कार्बन का है। एक कार्बन का होगा तो मिथॉक्सी, 2 का होगा तो इथॉक्सी, 3 का होगा तो प्रोपॉक्सी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलें आगे। बेटा इस ईथर का एक जनरल नेम लिखा जाता है। जनरल मतलब जो हर ईथर फॉलो करेगा जिस नेम को, उसको हम नाम देते हैं अभी नेमिंग कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा अभी।
एल्कोक्सी एल्केन। सर कैसे देते हो? इधर देखो, ओ को कंसीडर करो, ओ के जिस साइड पर भी छोटा ग्रुप है, मतलब कम कार्बन का, दोनों में से एक साइड पे हो सकता है ना कम का होगा, जिस साइड पे भी छोटा ग्रुप है उसको क्या बोल दो? ऑक्सी। जो बड़ा ग्रुप है उसको एन, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिपेंड्स कितने कार्बन का है। सर एग्जाम्पल देख के बताओ, ऐसे नहीं पता लगता। ये देखो बेटा, ये दिख रहा है, ईथर दिख रहा है हम लोगों को। ओ को कंसीडर करो सबसे पहले, ओ के जिस साइड पे भी छोटा ग्रुप है, मुझे ये दिख रहा है छोटा ग्रुप, इसको ऑक्सी बोलो। कितने कार्बन का ऑक्सी है? और दूसरी साइड 2 कार्बन का एन, दैट इज, यार प्रॉब्लम है क्या? पक्का? अब इट कुड बी पॉसिबल दोनों साइड पे सेम कार्बन एटम्स का हो, वो भी पॉसिबल है। अगर सेम का है तो सोचना ही नहीं है, किसी को भी ऑक्सी बोलो, किसी को भी एन बोलो, इट्स योर विश, सो इट वुड बी। बोलो बेटा, समझ गए बात? ठीक है, आओ। अब इन तीनों की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। मतलब अगर आपकी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना है, चाहे इनको ज्यादा नंबर मिल जाए, वी डोंट केयर अबाउट देम। बात समझ गए? तो नंबरिंग वुड बी डन इन सच अ वे दैट द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी गेटिंग द, गॉट इट? गॉट इट? बोलो यस और नो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, सब नहीं करा रहा, क्रक्स करा रहा हूं हर चीज का कि कैसे करते हो, क्या चीज होती है। ये है बेटा, तीनों के मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, उसके बाद आप लोगों के पास असाइनमेंट है। हमारे पास असाइनमेंट कौन सी वाली? जो मैंने रिटर्न वाली दी हुई है ग्रुप पे, उसमें मैंने हेलो के लिए बहुत सारे पहले अलग से एग्जाम्पल कराए हैं, नाइट्रो के लिए अलग से कराए हैं, ईथर के लिए अलग से कराए हैं, हर किसी के एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स हैं। सो वी वुड डू दैट 30 एग्जाम्पल्स, दीज 3 ones। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, 2 4 5 एग्जाम्पल से सब चीज समझा रहा हूँ मैं, उसके बाद यू वुड ट्राई दैम। आओ, सबसे पहली चीज, वी नीड टू कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन। मुझे दिख रही है स्ट्रेट चेन है। अब स्ट्रेट चेन में भी आपको नंबरिंग देनी है। वी नीड टू गिव द नंबर इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट्स और द फंक्शनल ग्रुप शुड बी गेटिंग द लीस्ट नंबर। मुझे दिख रहा है शायद यहां से करनी पड़ेगी। थर्ड पे ब्रोमो है, थर्ड पे ब्रोमो है, फोर्थ पे क्लोरो है। सो बेटा ब्रोमो और क्लोरो दोनों प्रीफिक्स में आते हैं, दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पहले, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है वो बाद में। तो क्या हो जाएगा? 3 पे, 4 पे, और हेप्टेन इज द पेरेंट चेन नेम। बोलो बेटा, पक्का? हाँ, यहाँ पे भी वही सेम रूल यूज होता है। अगर लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाते मान लो, और एक साइड से जो क्लोरो को नंबर मिल रहा था वही दूसरी साइड से ब्रोमो को मिल रहा होता, तो वी वुड हैव गिवन ब्रोमो द लीस्ट नंबर। जैसा हमने सीखा, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको कम मिलना चाहिए, चाहे दूसरे को ज्यादा मिल जाए। ये लो, जैसे ये देखो बेटा, लोकेंट्स फेल हो गए, आप चेक कर सकते हो लोकेंट्स फेल हो गए हैं, तो वी नीड टू गिव ब्रोमो द लीस्ट नंबर, क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 2 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो, एंड पेरेंट इज ऑफ हेप्टेन। क्लियर? नाउ देयर कैन बी द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो।
मान लो ये आ गया बेटा, नंबरिंग वहीं से चलेगी क्योंकि डबल बॉन्ड को वहां से लीस्ट नंबर मिल रहा है। तो 2 पे क्या आ रहा है बेटा, 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, और पेरेंट इज ऑफ, हाँ इन है तो इन लिखेंगे, बिल्कुल इन है बेटा, इन नहीं है इन है, मैंने मिस कर दिया था। सो इट वुड बी हेप्ट, किस पे इन है, 2 पे, बोलो बेटा, गॉट इट। डबल और ट्रिपल भी हो सकता था, ये होता बेटा पेरेंट इज, नंबरिंग वहीं से होगी बेटा, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो, 3 पे इथाइल, पेरेंट इज ऑफ 7, हेप्ट, 1 पे इन, और 1 2 3 4, 4 पे क्या बेटा, आप सच सच बता दें, नहीं देखी थी ना रिकॉर्डिंग, ऐसी हवा में बात, अभी भी झूठ बोल रहा है, बता यार सच। एग्जाम्पल तो फालतू के थे, उनकी जरूरत थोड़ी ना थी, है ना, ऐसे ही हटा दिए थे एग्जाम्पल। चलो देखो, एक दो एग्जाम्पल्स और बता रहा हूं, ध्यान से देखोगे, 2 एग्जाम्पल्स बस। अच्छा इधर भांग खा के तो नहीं आया तू बेटा, चलो इन 2 एग्जाम्पल से सारी बातें पता लग जाएंगी, ध्यान दोगे इधर। सबसे पहले दिस वुड बी द पेरेंट वन, having a double bond, having a methyl, having a nitro, having a bromo, everything would be coming in the alphabetical order, numbering would be done from here only, जिसमें 4 पे ब्रोमो है, जिसमें आपके पास 2 पे मिथाइल है, जिसमें 3 पे नाइट्रो है, और पेरेंट कितने का है बेटा, 7 कार्बन्स का, तो हेप्ट 1 इन। किसी को प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट दिस पेरेंट वुड बी दिस, इस पेरेंट पे नंबरिंग अगेन वुड बी डन फ्रॉम हेयर ओनली, नंबरिंग में भी अब 3 पे ब्रोमो और मिथाइल है, 4 पे नाइट्रो और इसको क्या बोलते हैं, OC2H5 को 2 कार्बन का ऑक्सी, दैट इज इथॉक्सी, 3 कार्बन का ऑक्सी प्रोपॉक्सी, 1 कार्बन का ऑक्सी मिथॉक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आएगा, ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, फिर 4 पे इथॉक्सी, देन 3 पे मिथाइल, देन 4 पे नाइट्रो, और पेरेंट इज ऑफ 7 हेप्ट 1 आइन, हेप्ट 1 YNE। 5 पे क्या बेटा, अच्छा डबल बॉन्ड भी है, चलो डबल बॉन्ड भी दे रखी थी तो वो भी देखो, किस पे बेटा,
बेटा नंबरिंग यहाँ से ट्रिपल को 1 मिल रही है, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है ज्यादा, ब्रांचेस की तो कॉन्सेंट्रेशन उधर ही है सब. सो इट वुड बी हेप्ट 5 पे इन और 1 पे आइन, 1 पे आइन. गॉट इट? चलो लिख लो इसको. एंड बट वुड यू बी डूइंग सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो भी मैंने असाइनमेंट में करा रखे हैं, वहां पे पीडीएफ में करा रखे हैं, जो ब्लैक पीडीएफ मैंने भेजी हुई है उसमें टिल ईथर ग्रुप जो भी एग्जाम्पल्स है सब आप ट्राई करोगे और सब रजिस्टर में मैं देखूंगा सीरियसली. सो ऑन फ्राइडे वी शुड बी हैविंग विद ऑल द एग्जाम्पल्स बीइंग written over there in the register till ether group.